नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 37 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि पति का सहयोग नहीं मिला, ससुराल वालों का सहयोग नहीं मिलता है, स्थान परिवर्तन की कोई रेखाएँ हैं तो मुझे बता दीजिए किस समय पर मेरा स्थान परिवर्तन है, वो भी मुझे बता दीजिए। प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ लेकिन उसके लिए मैं एग्ज़ाम दूँ तो क्या मैं शिक्षिका बन पाऊँगी? आगे जाकर कोई बिज़नेस करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। राजनीति में कोई स्कोप हो तो बताओ। कोई या 3-4 बिज़नेस हैं जैसे खेती का, स्कूल का और या कॉलेज होता है या रेस्टोरेंट होता है, इससे रिलेटेड जो है ये जानना चाहती हैं कि इनका मेन कंसर्न केवल ये आ रहा है कि मैं कोई काम कर लूँ और मैं बाहर निकलूँ और बाहर निकलने के बाद जो है मेरे बच्चे जो है ना उनके ऊपर एक अच्छी एजुकेशन का प्रभाव डले जो कि घर पर नहीं है। तो ये इनका सोच है, पर लेकिन ये सोच जो है ये काम ही नहीं करेगी आपकी। आपको रहना तो घर पे ही होगा, सलाह दे रहा हूँ घर पे ही रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी हाथ की फॉर्मेशन जो है वो क्या कह रही है वो समझा दूँगा। पहले थोड़ा-सा राइट हैंड को देखते हैं, फिर मैं लेफ़्ट हैंड को दिखाऊँगा। मेरी आदत होती है कि मैं दोनों हाथ को पढ़ता हूँ और दोनों हाथ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये कहाँ से आया? पुश्तैनी, पुश्तैनी का मतलब पिताजी। ये घर परिवार होता है, ये ये आया। अब इस वाली रेखा पर कोई भी काली रेखा जो कि इस रेखा को काट देगी तो कुछ ना कुछ गलत होता है। देखो, समझो, ये एक रेखा थी, ये रेखा पीछे से आई, इस रेखा पर, इस रेखा पर, इस रेखा पर ऐसे चली गई। अब इसको ज़रा ऑब्जर्वेशन पर लेकर आते हैं। देखो, ये एक मंगल रेखा का काम कर रही है, इस रेखा ने पीछे से आई, ये परिवार को बताई, ये परिवार है, यानी है तो ये आपके परिवार। यहाँ से आकर ये रेखा माइंड लाइन का एक टुकड़ा करे। ये मछली वाले अंकल या दूसरे वाले जो पाम रीडर वो कहते हैं ये लोग जो होते हैं प्लान बहुत अधिक बनाते हैं, कभी कभी बात मैच हो जाती है, लेकिन ये एक्चुअल की क्या रेखा है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ ना भाई। हमें तो उन लोगों को ये पामिस्ट्री नहीं आती, एडवांस पामिस्ट्री और रिवर्स पामिस्ट्री तो मैं लेके ही नहीं आया अभी तक। बहुत मुश्किल होती है रिवर्स पामिस्ट्री, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये रेखा भगवान बनाता है तो किस लिए बनाता है। ये एक घर सा बनाया था, ये ट्रायंगल बन गया घर, ठीक है। अब इस मंगल रेखा से एक रेखा कटती हुई जा रही है और ये रेखा यहाँ से निकलती हुई माइंड लाइन पर इम्पैक्ट डाल रही है। ये चीज़ समझ आई? तो ये रेखा कब से शुरू हुई? 16 साल से शुरू हुई, तो 16 साल पे कोई दिक्कत आएगी? अब ये तो राइट हैंड है 16 साल का, तो इसलिए आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टडी घर की प्रॉब्लम जरूर बताई, समझते रहिए। अब ये है आपकी जीवन रेखा, आपकी जीवन रेखा। ये 18 साल पर कट का निशान, यानी यहाँ पर हेल्थ इशू या समथिंग कुछ होगा, समझते रहिए। स्टडी में दिक्कत आएगी। ये यव के निशान, ये 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 कब तक का सिलसिला चलता रहा? 21 साल तक का सिलसिला ये चलता रहा। देखो कितने कठिनाई का सफ़र है आपका, यानी 18 साल पे आपका एक्सीडेंट भी हुआ, समझते रहिए। और 18 से 21 साल का टाइम पीरियड पर आपको बहुत कुछ घर से झेलना भी पड़ रहा था, स्टडी में भी दिक्कत आ रही थी, कन्फ्यूज़न हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। अब ये रेखा निकलती है तो मैं कहता हूँ कोई आदमी पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, ये टाइम पीरियड है, ये 21 साल का था तो ये 22 साल का था, ये 22 साल का था, ये 22 से 24 साल के बीच में ये 24 साल की रेखा है या नहीं है, या मैं इसे 31 साल बना दूं ऐसे करके कि ये 31 साल की रेखा है, जैसे मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि पाम रीडर कैसे उल्लू बना रहा है। यानी ये 24 साल, 22 से 24 साल का जो टाइम पीरियड है, मैंने लिखा छोटे मोटे कोर्स करोगे आप, कोर्स करोगे उसमें आपको टेंशन होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ये वो रेखाएं हो रही हैं। यानी यहाँ पर बहुत कुछ करने की सोच तो है, पॉजिटिव रहने की सोच है, पर लेकिन परेशानियाँ फिर आएंगी, फिर परेशानी आएगी। ये देखो, ये राहु का प्रभाव जब जब चलता रहता है ना तो ये रेखाएं बनती रहती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो, ये तो मैंने आपको यहाँ का सिस्टम समझाया ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको पहले लेफ्ट हैंड पे लेके चलता हूँ। मैंने एक ये लाइन बनाई है, ये लाइन कौन सी साल की है सर? 19, ये 19 साल की है। अब मैं इस रेखा को हटाने से पहले आपको एक दिखाता हूँ,
एक ये वाला साइन दिखाता हूँ। ये साइन देख लिया भाई, इस रेखा से ये काली रेखा ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन ये रेखा यहाँ पर आपकी लाइफ में एक राहु के प्रभाव पर आ रही है। यानी ये 19 साल पर, ये देखो ध्यान से देखना, 19वां साल। और ये क्या है, देखो ये क्या मैंने बोला था आपको, 21 साल तक परेशानी। अरे वही टाइम पीरियड निकल रही है सारे, ये 16 साल। मेरी बात समझ आ रही है? यानी आप देखो 19, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, तो ये 18 से ही शुरू हो गया था काला 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 काला। राहु का प्रभाव है, तो सेटिस्फैक्शन, घर पर प्रॉब्लम, सब कुछ ये यहाँ पर इंडिकेट कर रही है या नहीं कर रही है? आ रही है समझ? जी आ गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, मैं आगे क्या कहूँगा। देखो इसको, इन रेखाओं को कैसे समझते हैं, बड़े डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो। देखो यहाँ मैंने लिखा आपकी लाइफ में कि ये एरिया, फिर एक रेखा घूम कर गई, समझते रहना, घूम कर गई। ये प्लस पॉइंट को इंडिकेट करती है 24 और 25 साल। 24 और 25 साल ये पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझते रहना। यानी हमने क्या देखा, ध्यान से समझना, कि 24 और 25 पर एक रेखा यूं करके सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ से यानी 25वां साल और 26वां साल पर एक तरक्की की रेखा बनी हुई है। देखो 24 ये, 25 ये, और देखो 25 के बाद एक रेखा यूं करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखो, ये बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो टाइम पीरियड हो गया आपकी लाइफ में, आपकी जो है शादी से रिलेटेड चीज़ों पर, और कोई ना कोई आपका कोर्स कंप्लीट होना। कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं कहता हूँ कोई ना कोई पढ़ाई से रिलेटेड रेखा होती है, तो वो ये होती है। देखो लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको, लॉजिक को समझो। अब ये एक अच्छा साइन फिर आ गया, ये एक अच्छा साइन फिर आ गया। ये है आपका 28वां साल। भाई 28वें साल पर जो रेखा, जैसे फीमेल जूड़े में क्लिप लगाती हैं, एक सुई होती है ऐसे कर कर, ऐसे होती है। ये क्या करता है कि ये साइन हमेशा जब आएगा तो आपकी कोई चीज़ पेंडिंग होती है तो उसे पूरा कर देता है। अगर कोई पढ़ाई पेंडिंग है तो उसे पूरा कर देगा। समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब इसी पर एक तरक्की की रेखा ऐसे, एक तरक्की की रेखा ऐसे, समझते रहना ये क्यों बने, और एक इंटरसेक्ट करती हुई रेखा पर ये है हमारा टाइम पीरियड। हमने कहा एक ट्रायंगल, ये 24, 25, 26, 27, 28, और देखो 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 ये ट्रायंगल बन रहे, ये देखो यहाँ से ये एक फिर तरक्की का साइन निकल गया। और इस वाली भाग्य रेखा पर, ये देखो भाग्य रेखा पर एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया, ऐसे बना गया। ये बना 28 और 29 पर। तो मैंने इनके हस्बैंड से रिलेटेड लिखा कि यहाँ पर इनके हस्बैंड का भी कुछ ना कुछ जो चीज़ें होंगी वो बढ़िया चलेंगी, और आपसे रिलेटेड भी कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन नीचे इस भाग्य रेखा पर इसी टाइम पीरियड पर ये एक कट का निशान आ गया। तो क्या हुआ, इनके हस्बैंड का तो काम बन गया, पेट्रोल पंप वगैरह हो गया, इनकी जॉब भी लगी और वो छूट भी गई। तो आपकी लाइफ में ये सारी गतिविधियां क्यों करवाई जा रही हैं कि आपको मानसिक परेशानियां मिले। सर ये क्यों कह रहे हो मानसिक परेशानियां मिले? किसी की माइंड लाइन पहले तरक्की के लिए ऊपर उठी, ये डार्कनेस हो गई और ज़्यादा प्रेशर आएगा ज़िंदगी में, आपको टूट गई।
टूट गई, यानी यहाँ पर इस रेखा ने इसको तोड़ दिया, इस पे रिपेयर हो गई। यहाँ से तो ये अपने आप को पॉजिटिव कर रही है। ये 35वां साल, ये 34वां साल है। कितना अच्छा तरीके से समझा रहा हूँ मैडम। यहीं से आपने सोचा है मेरी ज़िंदगी में ना, मैं जब तक मैंने कदम नहीं उठाया तब तक तो मेरी गत नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इन्होंने यहीं से अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट में थोड़ा बोलना शुरू करा और अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेना शुरू करने की कोशिश करी। तो ये कैसे पता कर रहा हूँ, ये डार्कनेस पर आ रही है और यहाँ से ये टूट चुकी है और उसके ऊपर एक रिपेयरिंग करके ये रेखा मोड़ दी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी। अब ये तो रहा इससे पहले का, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर और भी तो चीज़ें आ रही हैं भाई। ये एक रेखा 30वें साल पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 30वें साल पर एक रेखा काट कर अलग ढंग से जा रही है, यानी यहाँ मानसिक परेशानियाँ जरूर मिलेंगी। ये एक चोंच बनती हुई रेखा यहाँ पर तैयार हो गई और ऊपर एक घर बना हुआ है, यानी एक स्क्वायर बना हुआ है। ये 30 और 31 साल जो हैं इनके अच्छे नहीं गए। मेरी बात समझ आ रही? यहाँ तक आते आते, ये 34 साल तक आते आते ये क्या करेंगी, यहाँ से मैंने कहा है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। बहुत कुछ झेल लिया आपने और आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि मुझे कुछ करना है। कितने साल की हो आप? 37 साल होने वाले। मैं कहाँ तक पहुँचा? 34 में पहुँचा। यहाँ पर फिर एक घर आया, एक घर बना, स्क्वायर बना है, ऊपर रेखा निकल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में राहु फिर आ चुका है 35 और 36 में। अब मैंने कहा मैडम यहाँ पर फिर आप पे राहु तंग करेगा और फिर आपकी लाइफ जो है यहाँ गड़बड़ होगी। वो पूछो क्यों? अगर ये रेखा यहाँ पर निकली है तो ये बीमारी के लिए निकलती है, या तो पूरा स्क्वायर बना देती है यहाँ पर, यानी ये फिर गड़बड़ है। यानी 35 और 36 में फिर राहु आपको तंग करेगा। राहु तंग करा, मैंने कहा यहाँ हेल्थ इशू, यहाँ फिर एक्सीडेंट हो गया आपका, यहाँ पर आपको घर पे फिर परेशानियाँ शुरू हो रही। लेकिन एक अच्छी बात ये आ गई कि ये देखो, ये तो है 35 36, ये 37 और 38। देखो एक स्क्वायर बना, एक रेखा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और एक रेखा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये बाहर कौन निकल रहा है? ये आप निकल रहे हो। यानी अगर एग्ज़ाम देना है आपने, ये देखो ध्यान से समझना, एक ये ट्रेंगल, एक स्क्वायर के ऊपर एक रेखा, ऐसे दो चीज़ें बना रखी है ना। यहाँ तो आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा और यहाँ वो स्टेप नहीं उठाना कि मैं अपने मेरी अगर जॉब लग जाती है ना तो मैं क्या करूँगी, मैं घर वालों को दिखाऊंगी और कहूँगी कि देखो जी मेरी जॉब लग गई है, अब ऐसा है कि मैं जॉब करूँगी, और अगर ये दूर लगी है तो मैं किराए पर रह लेती हूँ, वहाँ पे बच्चे को भी। ये क्या हो रहा है? ये गलत डिसीज़न है। घर पर रहकर काम कीजिएगा। वो क्यों कहना चाह रहा हूँ मैं, वो भी समझाऊँगा आपको क्यों। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है। देखो ये स्क्वायर बने हैं, ये स्क्वायर बने हैं, ये तरक्की की रेखा है। ये सब क्या इंडिकेट कर रही है कि आपकी हस्बैंड से रिलेटेड, ये देखो स्क्वायर बने या नहीं बने, बने हैं ना। तो यानी आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है ये तो है 38 साल का। तो पहली बात 37 और 38 में एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करो, और यहाँ पर अगर कोई नौकरी लगती है तो आपने उसको आगे छोड़ना नहीं है। लेकिन राहु आपको तंग करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये यहीं से निकलती हुई रेखा आ रही है जो कि चल रही है। घर वाले अपोज करेंगे तो आपने क्या कहना है, ठीक है नहीं करती ना, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर नहीं करती ना तो आप ऐसा करो ना, मुझे ना ये 38 पर अगर वैसे तो लग जाएगी, ठीक है, अगर नहीं लगती तो मेरे को ऐसा करो कि आप ना काम खुलवा कर दे दो, मैं काम कर लेती हूँ और मैं अपना बिज़नेस कर लेती हूँ, बिज़नेस करती हूँ मैं आगे, मैं बिज़नेस चला लूँ, लेकिन घर पर ही रहोगे। अब बात आती है मेन बात की। देखो मैंने आपको कैसे इस वाले पर ट्रायंगल बना और ये रेखा गई, मैंने कहा यहीं से सारी चीज़ें। अब एक बात मैंने बोली थी आपको कि आपको भूत दिखेंगे, आप उनसे बातें करती होगी, यही कहा था मैंने, यही कहा था। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि देखो आपकी माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। एक फार्मूला मैं सब लोगों को बताता हूँ, देखो ज़िंदगी में याद रखना,
शुरुआती टाइम पीरियड पे यव का निशान आ जाए, एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, शुरुआती टाइम पीरियड पर आ जाए, फिर रेखा चल रही है, फिर कोई यव का निशान आ जाए, फिर डार्क हो जाए और माइंड लाइन टूट जाए, आदमी या तो पागल हो जाता है या फिर उसे भूत का एहसास होता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि या तो पहले शुरुआती टाइम पीरियड पर कोई यव के निशान, कोई माइंड लाइन पहले डार्क हो फिर लाइट हो जाए, फिर डार्क हो जाए, यव का निशान आ जाए, टूट जाए, तो आदमी को मानसिक प्रताड़नाओं के साथ साथ मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसी बेसिस पर मैंने आपको बोला और इसी बेसिस पर यही बात आपकी निकल रही। तो मैं क्यों नहीं आपको बाहर जाने दे रहा, वो ये एक कारण है कि अगर आप जाओगे तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी, वो यहाँ पर इंडिकेट, देखो ये रेखाएं नीचे से निकल रही, ये आपकी नौकरी को भी रिप्रेजेंट कर रही और आपकी बीमारी को भी कर रही। ये है 43 साल, ये है 45 साल। यानी आपने अगर जॉब करते हो या काम करते हो तो वो 43 साल तक का टाइम पीरियड तो रहेगा, उसे खींचना है 45 साल तक, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और बीमारी, वो जो आपको एहसास है वो आपका 45 साल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा जो है, यहाँ से ये रेखा अलग चल रही है, यहाँ से आपकी ये जीवन रेखा का एक पार्ट जब आगे निकल रहा है, ये आपके प्लस पॉइंट के लिए, यानी यहाँ तक तो दिक्कत आएगी। पामिस्ट्री में याद रखना, कोई जीवन रेखा का तरक्की का साइन निकलता है तो ये आपके प्लस पॉइंट के लिए होता है। तो यहाँ तक तो सेहत ठीक हो जाएगी, यहाँ तक वो जो मानसिक जो झेल रहे हो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने डिसीजंस जो हैं वो कैसे लेने हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, यहाँ से तो मैंने ओके, इसको वाली बीमारी को तो ओके कर दिया, ठीक है ना, इस बीमारी को यहाँ से इस पर टच हो रही थी, इसे तो ओके कर दी, लेकिन वैसे आपको ध्यान तो देना है, ये तो कमज़ोर है, यानी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। राहु का प्रभाव है, गुरु आपका डिस्टर्ब्ड है, राहु और केतु, ये आपको उपाय करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अब आप थोड़ी सी ये भी समझ लो कि आपके हाथ में ये जो पॉइंट की रेखा है ये आपकी है, ये जो चल रही हैं रेखाएं, ये आपके घर, आप जिस घर में गए हो ना, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर पीछे से कोई रेखा निकलती है, पीछे से रेखा निकलकर कोई स्क्वायर बनाने की कोशिश करती है, तो ये होता है कि फिर वो कोई पार्टनरशिप में बिजनेस और समथिंग, वो आपके घर वालों की तरफ से। इज इट राइट? ये वो रेखाएं। अब आप अपनी रेखा पर कब कब निशान और चीज़ें देख रहे हो वो देखो एक चीज़ें समझने वाली हैं, मैं वो समझाऊंगा। जिस जगह पर यहाँ पर कोई चिन्ह कटता है, ये स्लो होती है तो वो स्लो डाउन आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपकी सारा एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने करना क्या है कि आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेपर का एग्ज़ाम दीजिए, पॉजिटिव रहो, राहु इसमें तंग करेगा और आपने यहाँ पर घर पर रहकर ही उनसे कहो कि या तो मैं नौकरी करूँगी, चाहे छोटी नौकरी हो, वो मैं करनी है तो करनी है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारी इज्जत ख़त्म होती है, कुछ होती है, तो कहो कि बिज़नेस करवा दो, बिज़नेस करने के लिए, लेकिन करूँगी ज़रूर, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब ये है आपकी लाइफ का, ठीक। अब यहाँ पर आपने और क्या करना है, वो ये मैं कह रहा हूँ, 39 से 41 साल आपके घर पर कोई ना कोई जो है, चाहे एक स्क्वायर बना हुआ था ना, अब ये स्क्वायर क्या करवाते हैं कि इन्वेस्टमेंट को करवाते हैं, तो आपके पति से रिलेटेड है, और कोई बिज़नेस करना चाहो तो आपके लिए। और लेकिन आपकी स्ट्रगल लाइफ जो है वो चलेगी, क्योंकि ये टुकड़े जो है ना, जिस ढंग से चल रहे हैं, ये ढंग जो है ना, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को। तो मैंने कहा है कि 43 साल तक आपकी लाइफ में जो है मेहनत का स्तर थोड़ा सा रहेगा, 45 साल तक उसे खींचना, यहाँ तक तो मैंने कहा खींचना, ठीक है, ये 45 साल तक खींचना। अब देखो मैं समझाता हूँ चीज़ों को कैसे। अब देखो ध्यान से समझना, ये तो रहा हमारा टाइम पीरियड 45। अब समझो, ये रेखा ऊपर घूम के गई, ये रेखा ऊपर घूम के गई, ये मेहनत करवाएगी,
ये देखो ये डार्क है, ये मेहनत करवाए। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी लाइफ में 46-47 साल मेहनत का जाएगा। ये रेखा, इस रेखा पर कट का निशान लगाकर बैठी है, ये 50वां साल है। यहाँ पर फिर आपकी मेहनत आ गई, शुरू हो गई। 51-52 टफ टाइम हो गया, यानी दो टाइम टफ टाइम आ रहे हैं, एक 46-47, एक 51-52। मेहनत अधिक और यहाँ दिक्कतें आएंगी। तो मैं आपको बाहर तो नहीं ले जाने दे रहा ना, यहीं रहोगे तो ठीक रहोगे। ये टाइम पीरियड की रेखा 54 साल तक है, यहाँ तक तो आप काम कर रहे हो, लेकिन ये 55वें साल पर आकर जो है यहाँ तक आपको ये नौकरी छूटेगी या काम में दिक्कत आएगी। ये चीज़ समझ आ रही है। अब बात आती है, वैसे अगर आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें, सब कुछ, उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर आप कोई बिजनेस करते हो साथ में, तो वो क्या कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड पर आपका स्लो डाउन है। तो मैंने लिखा कि स्लो डाउन शुरू हो जाएगा 57 से, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रहेगा 60 साल तक, ये स्लो डाउन। ये चीज़ समझ आ रही है। तो आपकी लाइफ में अब ध्यान से देखना, ये वाली रेखा कहाँ तक जा रही है। आपने कहा मुझे स्कूल खोलना है, मुझे ये करना है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं? किसी की हेल्प से होंगी पहली बात तो, और वो जब हेल्प से होंगी तो फिर आपकी लाइफ में इसके आगे तो मैं नहीं देख पा रहा ना। ये 60 साल है, और आप अपने बच्चे से रिलेटेड बाहर ले जाकर क्या करना चाह रहे हो कि मेरा उसका फ्यूचर, तो फ्यूचर इतना अच्छा तो नहीं है जितना मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में पैसा बहुत होगा जी, आप बहुत अच्छा कमाओगे। ये मैंने बोला अभी तक नहीं बोला ना। तो मैं घर पे ही रहने को कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ वहाँ रहकर जॉब कर लो, वहाँ रहकर बिजनेस कर लो, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव आएंगे और आप वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी अगर आप बाहर रहोगे। तो आपको सहयोग नहीं मिलना, आपको पति का सहयोग नहीं मिलना। और ये देखो, ये एक रेखा और एक ये ऊपर रेखा, एक ये रेखा नीचे चल रही है, ये रेखा, और इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। ये तो जो ट्रायंगल बना है सूर्य पर्वत पर, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है। ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है कि ये रेखा कह रही है कि आपकी फैमिली जो होगी वो कुछ बड़े स्तर की होगी। ये तो उसको बता रही है ये वाली, इसलिए। लेकिन आपकी लाइफ में क्या आपको लगता है कि ये रेखाएं आपको सेटिस्फेक्शन दिलवाएंगी? अपने पति से, ससुराल पक्ष से नहीं दिलवा सकती। उंगलियों की हालत को पकड़कर देख लो कि आपको लगता है ये रेखा यहाँ तक आती तो तलाक होते ना या सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई रेखा निकलती है तो मैं इसे क्या कहता हूँ, आपकी बोलचाल में गड़बड़ होना। ये बोलचाल किसकी, सूर्य पर्वत किस चीज़ के लिए होता है? पति पत्नी। ये रेखा जब मिलती है तो क्या होता है, ये यश कीर्ति में बाधक पड़ती हैं रेखाएं, यश और कीर्ति में बाधक होती हैं। तो यानी ये तलाक की फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में आप कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे करना चाहती हैं कि मैं आगे जाकर मैं अपना करूं, फिर वह दूरियां बनेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये रेखा नीचे उतरी हुई है ना, ये रेखाएं नीचे उतरी हुई हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी कोई दोस्त मिल जाता है, कभी कुछ होता है, वो हेल्प करना चाहता है लाइफ में, तो बाहर के लोग तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपके घर वाले आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये तो लाइफ टाइम का टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, ये तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मुद्दा समझो, आपकी एक ये तो चलो ऊपर जा रही है, आप जो है अपनी लाइफ को ऊपर उठाना चाहते हैं, फिर टुकड़ा टूट जाता है। ये यात्रा रेखा को बता रहा है। आप कहते हो स्थान परिवर्तित मैं करवाना नहीं चाह रहा। लेकिन क्यों नहीं करवाना चाह रहा कि आपकी लाइफ में मेंटल टेंशन की वजह से आपको भूत जो हैं वो, मैंने कहा है कि 45 साल तक तो वो आप पे उनके ऊपर प्रभाव पूरा रहेगा। ये है आपके हाथ का पूरा एनालिसिस। इसे रोकने के लिए कह रहा हूँ कि एक अलग कमरे में लेकर आप रेंट पे रहो, रात को आपको भूत दिख रहे हैं, बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पड़ोसी आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या हुआ, अरे नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये तो इनका रोज का काम।
तो मेरा कहने का मतलब है कि परिवार में रह के 4-5 लोग आना जाना लगा रहता है, तो ये साए जो होते हैं ना, ये कम तंग करते हैं, अकेली जगह पर ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको जो मैंने उपाय बताया वो ज़रूर कीजिएगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और साथ में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। आँख बंद करना डर लगे फिर आँख खोल लेना, लेकिन करना ज़रूर, बैठना ज़रूर आधा घंटा सोने से पहले, और उठने से पहले जैसे उठे तब बेड छोड़ो तो पहले आधा घंटा मेडिटेशन करो। बस ये काम ज़रूर कीजिए। और आपको केतु का उपाय ज़रूर करना है, राहु का उपाय ज़रूर करना है। देखो, आप लोग कहते हो क्या बढ़िया इनका जो है गुरु है, कोई तंग ही नहीं करेगा। इनके एक लाइफ में स्टडी में दिक्कत आ रही थी, आई स्टडी में, परिवार वालों ने, पिताजी ने बहुत रोका इनको, काम इनको नहीं करवानी, पढ़ाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तुम ये करो वो करो, दिक्कतें आई, तरक्की में दिक्कत आई। सोचा शादी हो जाएगी, शादी के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वहाँ पर फिर दिक्कत आई। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टडी में दिक्कत, परिवार में दिक्कत, ये गुरु का काम है, गुरु ने दिक्कत करा। और आप कह रहे हो गुरु तो हमें ठीक लग रहा है। ये पाम रीडर है कैसा जिसे पता ही नहीं है कि गुरु डिस्टर्ब्ड है या कौन सा डिस्टर्ब्ड है। ये केतु डिस्टर्ब्ड है इनका। और यहाँ पर केतु के उपाय में शुक्र का उपाय अपने आप आ जाता है, क्योंकि केतु तीन ग्रहों को पकड़ता है, एक इसको पकड़ता है, एक इसको पकड़ता है, एक खुद होता है। तो यानी ये कमज़ोर करेगा, ये कमज़ोर करेगा। ये कारक है आपका माँ का कारक है। ये कारक होता है कि कल्पनाओं से क्या हो रहा है, भूत दिखाई दे रहे हैं। कल्पनाओं से क्या हो रहा है, ज़्यादा सोच रहे हो। कल्पना से क्या हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये उसका आभास दे रहा है। ये कमज़ोर है। ये किसने कमज़ोर करा, ये इसने कमज़ोर करा। शुक्र आपका जो है बॉयफ्रेंड, पति, सास, ससुर, ये उनका है। तो मैं मेन जड़ केतु दे रहा हूं ना आपको, केतु कर रहा है ये। केतु का उपाय करो आप। आपके दोनों हाथ में केतु खराब है, ठीक है। तो ये रेखाओं को कैसे समझते हैं मैंने समझाने की कोशिश करी आपको, ठीक है। बी पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैंने आपकी लाइफ में लिखा है कि 60, वैसे आपके 73 पर हेल्थ इश्यूज आ रहा है, 67 पर आ रहा है, लेकिन आपकी देखो ये टाइम पीरियड है 65 का, यहाँ तक तो चलो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड तरक्की का है, लेकिन हेल्थ इश्यूज में आपको ध्यान रखना। 65 से 67, फिर 71 पर देखना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना, ये रेखा टूटी हुई है यहाँ पर, तो 71 पर देखना। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे एक पेपर में डाउनलोड कर लेना और डायरी पर, और जैसा मैंने बोला है वैसा आप ध्यान रखकर आगे बढ़िएगा। तो एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है कि अभी आप 37 साल की होने वाली हैं। मैंने कहा पॉजिटिव रहो। 37 और 38 साल आपके लिए पॉजिटिव है। पेपर देना हो दे सकती हैं। 41 साल तक की रेखा पेपर की है, लेकिन इसके अंदर बिजनेस और दोनों चीज़ें हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। 37-38 से आप पेपर दो और यहीं से कोई बिजनेस या नौकरी करने की तलाश में लग जाओ, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपकी बीमारी अभी ठीक नहीं होगी, उपाय करते रहिए। और राहु आपको तंग करेगा, वो आपकी नौकरी लग कर छुड़वाएगा, इसलिए कहा है मैंने आपको, ठीक है। और 43 साल तक आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, उसे 45 साल तक खींचना। 46-47 आपका साल अच्छा नहीं जाएगा, मेहनत वाला जाएगा। 48-49 और जैसे 49 साल 11 महीने तक ठीक है, लेकिन 50वें साल पर फिर दिक्कत आ जाएगी काम में। 51-52 स्ट्रगल हार्ड, ठीक है। फिर दिक्कत है पैसों की भी, इसलिए बाहर जाने के लिए मना कर रहा हूँ, घर पे ही रहिए, ठीक है। 54 साल तक ठीक है, फिर 55 साल पर आपको फिर आप यहाँ लास्ट जो है आप सोचोगे कि भैया अब मैं नौकरी पोकरी जो है यहाँ पर फिर तंगियाँ आ रही हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है बिजनेस करोगे तो 55वें साल पर आपको पैसों का नुकसान होगा, नौकरी करोगे तो यहाँ दिक्कत आएगी। और फिर आपका स्लो डाउन शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर 60 साल तक, ठीक है। ये है आपकी लाइफ का निचोड़। और वैसे आपकी लाइफ में 65 साल तक आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी, देखो काली रेखा चल रही है पर, लेकिन बाहर की तरफ से निकल के चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है 65 साल तक। लेकिन 65 से 67 साल आपकी लाइफ में यहाँ पर सेहत में दिक्कत आएगी, फिर 71 साल में आएगी। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।